अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम चॉर्डेटा, जो क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम इसके पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइलम चॉर्डेटा है, इसका नेम जो है वो इस ग्रुप का ये इसके कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो इसका सबसे कॉमन करेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ दी नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से। अब नोटोकॉर्ड बेसिकली है क्या? ये एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो तमाम कोऑर्डिनेट्स में पाया जाता है इनकी एम्ब्रियो स्टेज में। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल है और रोड लाइक है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल कोऑर्डिनेट्स इन देयर एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट्स में ये एम्ब्रियो के बाद जो अडल्ट फॉर्म में जाते हैं तो क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, जिस तरह के वर्टिब्रेटा के अंदर होता है। ठीक है, इसका जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर इसका जो कोऑर्डिनेट्स में यूरो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड लार्वल फॉर्म में मौजूद रहता है। सिफेलो कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में मौजूद रहता है और वर्टिब्रेटा में इस नोटोकॉर्ड को वर्टिबल कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। जिस तरह के ह्यूमंस के अंदर आप देख सकते हो वर्टिब्रल कॉलम होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। क्लियर, यहाँ तक लग गई समझ। तो इनकी बॉडी के अंदर तमाम जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज, लार्वल स्टेज या पूरी लाइफ में ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। नोटोकॉर्ड जो है वो बेसिकली रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास जो है वो वैक्यूलेट जो सेल्स होंगे वो वैक्यूलेटेड होंगे। ठीक है, इसके सेल्स क्या होंगे? वैक्यूलेटेड होंगे, मतलब इसके पास वैक्यूल है और इस वैक्यूल के अंदर पानी नहीं है, इस वैक्यूल के अंदर है प्रोटीनेशियस मटीरियल। नेशियस मटीरियल, इस प्रोटीनेशियस मटेरियल ने एक्सटेंड करना है पूरी बॉडी की लेंथ में। ठीक है ना, ठीक है, बस सेंट्रल कनाल से लेके डोर्सल जो है वो नर्वस सिस्टम तक इससे जो है हमारे पास प्रोटीनेशियस मटेरियल कंटेनिंग नोटोकॉर्ड ने एक्सटेंड किया होता है। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसने जो है वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और बॉडी को स्टिफ बनाना है, काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, उसके बॉडी के स्केलेटन एक्सिस के तौर पर एक्ट करना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर एंडोस्केलेटन की। तो बेसिकली जो इनके अंदर जो है एंडोस्केलेटन, ये इनका बेसिक फैक्टर है। ठीक है, एंडोस्केलेटन इस इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक बेसिक फैक्टर देखा जाता है। तो एंडोस्केलेटन बेसिकली है क्या? हमें पता है कि जो स्केलेटन बॉडी के अंदर मौजूद है उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, जो बॉडी के बाहर मौजूद है उसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम दे देते हैं। तो इनका एंडोस्केलेटन आता कहाँ से है? ये मीजोडर्म से ड्राइव किया गया है। ठीक है, और एंडोस्केलेटन कंसिस्ट करता है किस पे? बोन्स पे, क्योंकि बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, एंडोस्केलेटन कहा गया तो बोन्स और कार्टिलेज ही आप देखते हो बॉडी के अंदर मौजूद, हार्ड रिजिड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं बॉडी के साथ। और एंडोस्केलेटन जो है वो जिस तरह एक्सोस्केलेटन शेड कर दिया जाता था, जो एंडोस्केलेटन है ये बॉडी के साथ ही ग्रो करता रहता है, इसको शेड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बॉडी के अंदर मौजूद है, टिश्यूज इसके साथ अटैच है। तो इसके अंदर बोन और कार्टिलेज आ जाते हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल में। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो इनका फेमिलियर, बहुत ज़्यादा फेमिलियर एनिमल इस कोऑर्डिनेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिस तरह के हम खुद भी हैं इस कोऑर्डिनेट ग्रुप से ही, फाइलम से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी जाती है कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, और ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। फिशरीज होगी, बर्ड्स होगी, एनिमल्स में ह्यूमंस वगैरह हो गए, सारे कोऑर्डिनेट्स के मेंबर हैं। ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटा के। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ करेक्टर्स की। तो सबसे पहले इसकी वही पहली बात है, पहला करेक्टर वो कहता है इसके अंदर नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड की मैं आपको डिटेल दे चुकी हूँ। फोर्थ में हम देखते हैं कि इनके अंदर ना नर्वस सिस्टम किस तरह का पाया जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर आपको पता है कि नर्व कॉर्ड पाई जाएगी किस तरह की? एक डोर्सल होलो, डोर्सल बॉडी की अपर साइड पे। ठीक है ना, जिस तरह डी फॉर डोर्सल, डी फॉर दुम। अगर आप उल्टे लेटोगे तो आपकी बैक साइड डोर्सल साइड है। इस तरह वम की भी बैक साइड जब वो चल रहे होते हैं तो वो कौन सी होती है? जो साइड उसको
इस तरह एनिमल्स की भी जो बैक साइड जब वो चल रहे होते हैं, जो साइड ज़मीन की तरफ है वो वेंट्रल साइड, और जो साइड आसमान की तरफ है वो डोर्सल साइड है। तो उस साइड डोर्सल साइड की तरफ भी एक पाई जाती है नर्व कोड, जिसको आप कहते हो डोर्सल होलो नर्व कोड। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कोड देखने को मिलती है। और ये डोर्सल होलो नर्व कोड जो इनका नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स का कंसिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा, जो इसका सब फाइलम है कोऑर्डेटा का, वर्टिब्रेटा वो सब फाइलम है एडवांस टाइप वाला, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। उसमें ये डोर्सल और नर्व कोड जो होती है वो इवॉल्व कर जाती है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, समझ लगी है। तो बेसिकली ये जो डोर्सल नर्व कोड की अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी बुक में इसका ज़्यादा बता रहा है, तो ये डेवलप करती है किससे, एक्टोडर्म से। ठीक है, और इसका काम होता है कि इसने सेंस करना होता है लाइट को, साउंड को, टच को। ठीक है, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस वगैरह को ये जो है वो सेंस कर लेती है। ये नर्व कोड जो होगी इनकी बॉडी की डोर्सल साइड पे पाई जाने वाली। अब हम बात करते हैं थर्ड जो है फाइव है गिल, इनके किस तरह के होते हैं, या हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर गिल्स किस तरह की देखने को मिलती हैं। तो इनके अंदर पेयर्ड गिल होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, पेयर्ड गिल देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है, अगर गिल्स का थोड़ा बता देती हूँ। और कभी कभार ये गिल्स जो होती हैं ये मॉडिफाई भी कर जाती हैं हायर ग्रुप वर्टिब्रेटा, इस तरह सब फाइलम जो है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर गिल्स प्रेजेंट होंगी तो पेयर्ड होंगी। ठीक है, पेयर्ड गिल्स कुछ कोऑर्डिनेट्स में जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये पेयर्ड गिल्स सब कोऑर्डिनेट्स में होंगी। ठीक है, इनके अंदर जो है वो सारे मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद वाली स्टेजेस, तो कुछ कोऑर्डिनेट्स में ये बाद वाली स्टेजेस में गिल्स नहीं होती हैं, जिस तरह के ह्यूमंस वगैरह हो गए। तो वो गिल्स जाती कहाँ पे हैं ये भी हम बात करते हैं। तो अगर फिशेस वगैरह की बात करें तो फिशेस वगैरह के अंदर ये गिल्स प्रेजेंट रहती हैं, फंक्शनल रहती हैं। ठीक है, और हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में या फिर फूड वगैरह को कैप्चर करने में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स में ह्यूमंस, ठीक है, लैंड वर्टिब्रेट्स में ये गिल्स जो होती हैं ये डेवलप मोस्ट नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, ये चेंज हो जाती हैं पार्ट्स ऑफ ईयर्स में। ईयर के कुछ पार्ट्स के अंदर ये मॉडिफाई होती हैं, टॉन्सिल्स बना देती हैं, या फिर थ्रोट स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो इसके अलावा फंक्शनल रहती हैं फिशेस या फिर एम्फियोक्सिस में इनकी पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, एम्फियोक्सिस या फिर फिशेस वगैरह में ये मॉडिफाई ही रहती हैं। क्लियर, लगी इसकी समझ। अब हम बात करते हैं जो है वो कोऑर्डिनेट्स की कैटेगरीज की। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट के दो ग्रुप बनते हैं, एक है लोअर कोऑर्डिनेट्स और एक है हायर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो हमारे पास है लोअर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कौन से आते हैं, एम्फियोक्सिस वगैरह। इसके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और एम्फियोक्सिस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम बात करें ना हायर कोऑर्डिनेट की, तो इसके अंदर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, इसने जो है नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई है हायर कोऑर्डिनेट में वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, और जो है ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर आ गया है जिसको आप कहते हो क्रेनियम। जो ब्रेन है, बोनी ब्रेन है, इसके ऊपर क्या आ गया है, एक हार्ड लेयर आ गई है, स्केलेटल लेयर आ गई, स्केलेटल मसल आ गए, स्केलेटन है ये, वो कौन से हैं, क्रेनियम बोन आ गई है। ठीक है, क्लियर।
जो है वो हमारे पास ब्रेन के ऊपर बोन आ गई है क्रेनियम की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ना ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्रेनिएट कहेंगे। हायर्स को हम कह सकते हैं क्रेनिएट। तो क्रेनिएट वो होते हैं ऐसे कॉर्डेट जिनके अंदर जो है क्रेनियम मौजूद होता है, ठीक है। बोन होती है, स्कल होता है, ब्रेन के ऊपर बोन होती है, स्कल होता है, ठीक है। तो ये जो होंगे, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो हमारे पास क्रेनिएट्स हैं, इनमें एक डिस्टिंक्ट ब्रेन देखने को मिलता है। इनका ब्रेन काफ़ी प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट होगा। और इसके अलावा इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे, आई, ईयर वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो बैकबोन इनकी होगी, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा, जिसको आप बैकबोन भी कहते हो। तो ये क्रेनिएट के अंदर ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर। तो कॉर्डेट की आपको लगी है समझ कि किस तरह के होते हैं, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा का हमने देखा। तो आई होप सो कि आपको फाइलम कॉर्डेटा की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।